शिक्षा से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं आपके लिए। तो 28 क्वेश्चंस मैं पहले कवर कर चुका हूँ। अलग अलग एग्जाम्स हैं, यूपी टेट, सीजी टेट, बिहार टेट या फिर यूपी टेट, हरियाणा टेट, इन एग्जाम्स हैं। तो आगे के क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। दूसरे के साथ झगड़ना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी हैं अभिव्यक्ति की नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार, ये हैं प्रतिभाशाली होने के संकेत। इसी तरह का क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दूसरों के साथ लड़ना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन 30 के क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ये किन की विशेषता है फ्रेंड्स? प्रतिभाशाली, गिफ्टेड बच्चों की। अगला प्रश्न, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? किस प्रकार के बच्चे आते हैं विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में? पिछड़े बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी और मंदबुद्धि बालक भी। डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों को शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर उसे ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो कौन सी? तो फ्रेंड्स, एक नेगेटिव पॉइंट है इनमें, सीमित रुचियाँ। उनकी रुचियाँ सीमित नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा रुचियाँ रहती हैं सृजनात्मक बच्चों में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ये इस तरह के बच्चे। 34 का डी आंसर राइट रहेगा। 35 का क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी विद्यार्थी हैं, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? तो किस तरह पढ़ाया जाएगा अति मेधावी बच्चों को? समृद्धीकरण कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 36 का क्वेश्चन, विशेष शिक्षा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है विशेष शिक्षा। नेक्स्ट, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य उसको कोई अंतर नहीं पता रहता, तो यह उसमें क्या कमी है? तो फ्रेंड्स, वो बच्चा क्या है? सीखने में अक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः खालिस्तान होता है, तो क्या कमी होती है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में? डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से जिनका ग्राफ अच्छा नहीं रहता उनको डिस्ग्राफिया की बीमारी रहती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर रहते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का क्या अर्थ होता है? प्रतिभाशाली बच्चों के संवर्धन का क्या अर्थ होता है प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध के कॉन्सेप्ट में? ऐसे विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर यानी ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना, ये होता है संवर्धन का मतलब इनके से संबंधित। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त रहेगी? तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे उपयुक्त गतिविधि रहेगी 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि के बच्चे जो होंगे वो क्या बनेंगे अपनी लाइफ में? शल्य चिकित्सक। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 43 का क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चे, तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या होती है? किसी भी फील्ड में वो जाएं उसी फील्ड में परफेक्ट बन के निकलेंगे, अच्छा ही काम करेंगे वो। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। 44 का, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है। खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो प्रतिभाशीलता किन के कारण होती है? ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। आनुवांशिक रचना के कारण और वातावरण की अभिप्रेरणा दोनों के संयोजन से क्या बनती है? प्रतिभाशीलता होती है।
नेक्स्ट, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और क्रिएटिविटी में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन इनमें पाया जाता है। एक प्रभावशाली शिक्षार्थी है, तो प्रभावशाली शिक्षार्थी कौन सा होगा? अपसारी चिंतक। अपसारी यानी फैलाव लिए हुए जिसका चिंतन होगा, यानी काफ़ी विषयों के बारे में एक समय में सोच सकता हो। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो कैसे शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। टीचर ये नहीं है कि वो मना कर देगा कि मैं इन्हें अलग विद्यालय में भेजो, मैं इनको नहीं पढ़ाऊँगा। उनको सुझाव ज़रूर दे सकता है कि इनके लिए अलग विद्यालय भी हैं, वहाँ भी आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट 49 का, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चे में दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट रहेगा, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। बीच के बचे हुए क्वेश्चंस फ्रेंड्स लास्ट में करवाए जाएंगे। एक समावेशी विद्यालय, तो इसमें चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की परवाह किए बिना सभी के अधिगम प्रमाणों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ेंगे तो बेस्ट ऑप्शन यही मिलेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला 60 का प्रश्न, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों के शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान के अनुरूप बदलना चाहिए, तो किसके अनुरूप बदलना चाहिए? समावेशी शिक्षा के अनुसार बच्चों के अकॉर्डिंग या व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमें बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चार ऑप्शंस आप पढ़ के देखें। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो समावेशी कक्षा में क्या भूमिका रहेगी शिक्षिका की? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, प्रत्येक बच्चे को अवसर मिले कि वो अपनी संभावना को अचीव कर सके। शिक्षा से संबंधित अगले क्वेश्चंस देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त रहेगी? तो कौन सी व्यूह रचना सबसे बेस्ट रहेगी? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। अगले दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो दूसरे बच्चों से अपने आप को अलग न समझें, उनको कंपटीशन दे सकें, दूसरे बच्चों को अपने सामान्य बच्चों को कंपटीशन में उनके साथ बैठ सके। समावेशी शिक्षा, तो इसका क्या रहेगा? समावेशी शिक्षा का क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो 52वां और इससे पिछला क्वेश्चन और ये दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ पर समावेशी कक्षा की क्या विशेषता रहेगी? जिसमें अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का, एक समावेशी विद्यालय खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो समावेशी विद्यालय क्या करता है फ्रेंड्स? समावेशन की कोशिश करता है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। वो बच्चों को अलग नहीं करता, विकलांग बच्चों को अलग नहीं करता सामान्य बच्चों से। तो यही इस ऑप्शन में ऑप्शन ए राइट रहेगा। इसमें यही बताया गया है क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तो सामान्य से अलग नहीं किया जाता, ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, तो ऐसा नहीं होता समावेशित विद्यालय में।